एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डालेंगे। एफआईआईज ने कैश मार्केट में कल करीब 2200 करोड़ की खरीदारी की, वहीं डीआईआईज ने करीब 300 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 170 करोड़ की खरीदारी की, इंडेक्स ऑप्शंस में 39,000 करोड़ की बिकवाली की। वही स्टॉक फ्यूचर्स में 3,900 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो करीब 2,500 करोड़ की बिकवाली वहां पर भी दिखी। याद रखें ईयर टू डेट बेसिस पर भी देखें तो एफआईआईज ने काफ़ी बिकवाली की है ईयर टू डेट बेसिस पर, और पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो कल 2,200 करोड़ की खरीदारी दिखी एफआईआईज में कैश मार्केट में, लेकिन उसके पहले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो काफ़ी बिकवाली दिखी है और ईयर टू डेट बेसिस पर भी एफआईआईज की बिकवाली कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कौन से अहम लेवल्स पर आपको सपोर्ट करना रखना चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। अगर आप ओवरऑल मार्केट को इस समय चेक कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय, और कल भी हमने देखा स्लाइटली पुल बैक हो रहा है। जैसे हमने कल भी आपको नोटिस कराया था कि मार्केट का रियल टेस्ट होगा 25,000 के ऊपर क्लोज करना। तो कल फाइनली दो चीज हमको मिल गई, एक तो बैंक निफ्टी का 51,000 मिल गया और दूसरा निफ्टी का करीब 25,000 का लेवल हमको क्लोजिंग पे मिले हैं। आज ग्लोबल मार्केट फिर से थोड़ी शांति में ही है, एज सच की प्रॉब्लम है नहीं, तो मार्केट थोड़ा बहुत साइड कंसोलिडेशन या एक रेंज में रहेगा। ये रेंज कौन सी है? ये रेंज है 25,200 की। देखिए पुल बैक आएगा, पुल बैक की ऐसी लिमिटेशन एक मर्यादा है। तो पुल बैक शुरू होता 24,800 से, फिर आपने 25,000 के नियर बाय क्लोज किया, फिर आपने 25,000 के ऊपर क्लोज किया कल, तो आप 25,200 तक यानी कि 200 तक का आपका रास्ता खुला है। ये 400 पॉइंट्स की जो बैंक निफ्टी के अंदर पुल बैक आ रहा है, ये स्लाइटली शॉर्ट कवरिंग से आया। इससे दो फायदे हुए, एक तो शॉर्ट सिस्टम में थोड़े कम हो गए और दूसरा ओपन इंटरेस्ट थोड़ा लाइट हो गया। लाइट होना बहुत जरूरी था, ये तो मार्केट मूव ही नहीं करता। तो इसलिए 5,35,000 का ओआई बिल्डअप है, यानी कि जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 लाख 5.25 लाख हो गए, ये पहले 6 लाख थे। तो 75,000 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर सेटल हो गए हैं। तो इट्स अ गुड साइन कि मार्केट ने सारा सेटलमेंट प्रोसीजर को शुरू कर दिया। और दूसरा अब आते हैं जिनके पास है निफ्टी या बैंक निफ्टी। देखिए जिनके पास है उनको तो अब ट्रेड करें। 24,800 पे हमने 2 लॉट करवाए हुए, 3 लॉट करवाए हुए, तो अभी आप ट्रेड करें। नया अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अब आपको नियर बाय का स्टॉप लॉस 25,000 ही लगाना होगा। आप बोलेंगे वो तो बिल्कुल फास्ट है, कभी भी कर सकता है, बिल्कुल भी कर सकता है वो, इसलिए आप एक लैब टेस्टिंग के तौर पर ही उसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज वैसे कोई उसको इस्तेमाल ना करें। तो दूसरा पॉइंट है, जब तक 25,200 फाइनली पार नहीं करते 25,500 नहीं आएगा। तो अगर आपको बड़े टारगेट चाहिए तो आपको इस चीज को वेट भी करना पड़ सकता है कि भाई पहले 25,200 आए, उसके बाद ही हम इसमें पोजीशनिंग करेंगे या उसके बाद ही इसमें मोमेंटम आ सकता है। तो ये पहला पॉइंट टू बी नोटिस है। दूसरा पॉइंट अगर आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर, तो ये पॉइंट है कि आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी 51,000 की क्लोजिंग मिली हुई है। 51,000 की क्लोजिंग मिली है, 2 दिन हो गए हमको। कल बैंक निफ्टी ने ज्यादा पॉइंट्स नहीं जोड़े, 154 पॉइंट जोड़े हैं। दोनों के अंदर टिपिकली शॉर्ट कवरिंग है। बैंक निफ्टी के अंदर तो माइल्ड शॉर्ट कवरिंग है, माइल्ड इन द सेंस क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कुछ खास घटा ही नहीं, -0.65% का ओवर एडिशन घटा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई है इसके अंदर। तो अब आपका एक काम करता है, 25,000 निफ्टी का, 51,000 बैंक निफ्टी का, दोनों लेवल्स को वॉच रखो, नहीं टूटते, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट ऊपर के करते रहो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 25,500 पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी का, 51,500 पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी का, और 51,800 दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी का। तो दोनों के लिए प्लस पोजीशन है, शॉर्ट दोनों में नहीं करना। 700 में एफआई की पोजीशनिंग में कोई चेंज नहीं है, करीब 64% के आसपास है, और पुट कॉल रेशियो में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर और चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं क्या रणनीति बनानी चाहिए बाजार पर? शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मुझे लग रहा है मार्केट का जो टेक्सचर है वो थोड़ा बुलिश हो रखा है अभी, और बाय ऑन डिप्स का जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाना चाहिए। कल हमने क्लोजिंग पे देखा है मार्केट में थोड़ा पुल बैक आया था, और आज अगर सॉफ्ट ओपनिंग होती है तो मेरे हिसाब से निफ्टी में अगर 25,000 या 24,950 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो खरीदारी करके चलनी चाहिए। ऊपर में 25,200 25,400 का
लक्ष्य लगाना चाहिए और नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 24,850 का। छोटा पुल बैक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। सेम बैंक निफ्टी में भी अगर नीचे हमको 51,200 51,100 के लेवल्स दिखते हैं तो मेरे हिसाब से फ्रेश लॉन्ग एडिशन करना चाहिए। बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है यहाँ से, क्योंकि अंडरटोन थोड़ा बैंक्स का कुछ 1-2 दिन से थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग रैली और फ्रेश लॉन्ग एडिशन भी उसमें बनता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल्स पे अगर हम चर्चा कर ले तो 51,500 और 51,700 मुझे लग रहा है ये दो लेवल्स आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी दिखा सकता है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक जो मोमेंटम और चर्निंग चालू है आशीषा, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल, तो ये रणनीति तो इंडेक्स लेवल पर, लेकिन आदित्य स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। पहला है हैवेल्स, स्टॉक बहुत शानदार अप मूव दिखा रहा है, कॉन्स्टेंटली हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ पे लक्ष्य रहेगा 2100 का और स्टॉप लॉस लगाना है 1830 का। सेकंड स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, एक ब्रेकआउट के कगार पे आ चुका है स्टॉक और मुझे लग रहा है अगर ब्रेकआउट आता है आशीषा यहाँ पे तो एक बड़ी तेजी हमें देखने मिलेगी स्टॉक में। तो आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद आज या कल के सेशन में इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, 3150 का टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है 2870 कुल तो हैवेल्स पर खरीदारी की राय, 2,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसी के साथ दीपक नाइट्राइट पर भी खरीदारी की राय है, 3,150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। आदित्य, अपना समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डाल देते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है ये बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या निकल कर आया ब्रोकरेज रिपोर्ट से? गुड मॉर्निंग आशीषा। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग डिक्सन की रिपोर्ट है। हालांकि प्राइस टारगेट करंट मार्केट प्राइस के नीचे है, लेकिन सीएलएस ने प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। होल्ड की सलाह है, 11,400 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 12,100 का ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से कंपनी लगातार डील्स कर रही है उसके चलते आगे चल के कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक है वो अच्छा है और फोकस जो है आगे कंपनी का कहीं ना कहीं ग्रोथ पे होगा। मार्केट शेयर लैपटॉप सेगमेंट में कंपनी कोशिश कर रही है कि 20 से 25% के आसपास का मार्केट शेयर जो है मीडियम टर्म में कंपनी करते हुए दिखाई दे सकती है, ये इनका कहना है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों रूट से कंपनी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रही है। श्रीराम फाइनेंस सीएलएसए की रिपोर्ट है, यहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट 3,350 का रखा है। इनका कहना है कि मार्जिन्स और एसेट क्वालिटी जो है इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है और आगे चल के लोन ग्रोथ जो है वो कंपनी की काफ़ी बेहतर रह सकती है। कंपनी ने गाइड किया है कि मिड टीन्स में लोन ग्रोथ जो है वो कंपनी डिलीवर कर सकती है। काफ़ी सारी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी कंपनी के पास है और करीब 100 से 120 ब्रांच जो है वो कंपनी आगे चल के खोलने वाली है और आरओईज में करीब 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आपको अगले 2 साल में देखने मिल सकता है, ये कंपनी का गाइडेंस है। टाटा मोटर्स यूबीएस का सेल का कॉल है, 825 के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए हैं। बेसिकली ये फोकस कर रहे हैं कि जिस तरह से डिस्काउंट्स बढ़ रहे हैं, जो खासकर जेआरआर में भी इनका कहना है कि डिस्काउंट जो है वो थोड़े बढ़ रहे हैं, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो थोड़ी बहुत मॉडरेट हो रही है। साथ ही साथ आइस और हाइब्रिड लॉन्चेस जो है इस सेगमेंट में जो लॉन्चेस है वो थोड़े बहुत कम है, नए लॉन्चेस, और इसका इम्पैक्ट जो है आगे आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखने मिलेगा, खासकर FY26 के। और इसके लिए यहाँ बिकवाली का कॉल है और 826 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। और एक एनबीएफसीज पे बोफा की रिपोर्ट है, इनका कहना है कि रेट कट साइकिल जो है वो एनबीएफसीज के मार्जिन पे इम्पैक्ट कर सकता है। वैल्यूएशन री रेटिंग आपको देखने मिल सकती है अगर ग्रोथ यहाँ पे सस्टेन करती है तो। निम्स एक्सपांड करेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपसाइड रिस्क जो है पूरे के पूरे एनबीएफसी सेक्टर में है रेट कट साइकिल के चलते, तो इसके लिए आप एनबीएफसीज पे भी रखिएगा नजर। बिल्कुल, तो बोफा की रिपोर्ट के चलते सभी एनबीएफसी स्टॉक्स पर आज नजर रही। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी, श्रीराम फाइनेंस और टाटा मोटर्स पर भी अपनी नजर रखें। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।